नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय हो सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोबान के बारे में कि आखिर घर में लोबान की धूनी देना कहां तक उचित रहता है। दोस्तों, आप भी तो अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकलने के लिए लोबान और गूगल की धूनी का इस्तेमाल तो नहीं करते, और इसी की वजह से कहीं आप भी तो नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में तो नहीं फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार के लिए कलंक का कारण बन जाए। देवता आपके घर को छोड़कर चले जाएं और आपके जीवन में अंधेरा अपनी जगह बना ले। तो चलिए यह बताइए कि क्या आपके परिवार के लोगों के बीच अचानक से लड़ाई झगड़े पैदा हो गए हैं, या फिर आपको आपके घर में कोई बाहरी शक्ति का आभास होता है, या फिर आपका मन हमेशा चिद्दा चिड़ा रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता और आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है, आपको आपके ही घर में अकेले रहने से डर लगता है और आपकी सोच नकारात्मक होती जा रही है। तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पला का कहना है कि लोबान का घर में जलना आपकी जिंदगी में नकारात्मकता और बाहरी शक्तियों का प्रवेश ला सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लोबान को इतना शुभ बताया गया है तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और अगर घर में सकारात्मकता के लिए लोबान ना जलाएं तो उसके बदले हम कौन से दूसरे उपाय आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल से ही हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा के लिए धुनी देने का रिवाज चलन में है। कहा जाता है कि अगर आप अपने घर की नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो घर में धुनी जरूर देनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर धुनी किस चीज की दी जाए, और कई लोग लोबान और गूगल को एक जैसा समझकर अपने लिए मुसीबत का दरवाजा खोल लेते हैं, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि लोबान और गूगल भले ही दिखने में एक जैसे हो, लेकिन यह दोनों ना केवल अलग अलग हैं बल्कि उनके उपयोग से होने वाले परिणाम भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और अगर आपने इनके इस्तेमाल के परिणाम के बारे में जान लिया तो अगली बार लोबान का इस्तेमाल करने से पहले आप 1000 बार जरूर सोचेंगे। गुरुजी का कहना है कि बाजार में लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में अक्सर लोबान को गूगल बनाकर बेच देते हैं, और क्योंकि यह एक जैसे दिखते हैं इसीलिए लोग इनके बीच अंतर पता नहीं कर पाते और अपने लिए जाने अनजाने मुसीबत के दरवाजे खोल लेते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि लोबान और गूगल दोनों ही हमें अलग अलग पेड़ों की छाल से मिलता है, लेकिन लोबान को हिंदू धार्मिक ग्रंथों में श्याम धूप कहा गया है, वहीं गूगल को अलग बताया जाता है। लेकिन आप जरा खुद ही सोचकर देखिए कि आखिर लोबान का इस्तेमाल कहां कहां होता है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि लोबान का इस्तेमाल आपने हमेशा मज़ारों, मस्जिदों, पीर फकीरों की दरगाह और बैठकों में होते हुए देखा होगा। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय वाले लोग अपने घरों में लोबान की धुनी देते हैं, और झाड़ फूक करने वाले लोग भी इसका ही इस्तेमाल करते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए आप दरगाह में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी पिक्चर में भी मुस्लिम परिवारों में इसका इस्तेमाल देखे होंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी तांत्रिक लोग, अघोरी लोग अपनी शमशानी क्रियाओं में, साधनाएं में भी लोबान का ही इस्तेमाल करते हैं। तो खुद सोचिए कि तंत्र मंत्र की गुप्त साधनाएं में इस्तेमाल होने वाली लोबान क्या हम जैसे साधारण लोगों के इस्तेमाल करने के लिए ठीक हो सकती है? इसके अलावा आप हिंदू धर्म में मंदिरों, पूजा पाठ, आरती, हवन, यज्ञों पर नजर डालिए। क्या आपने वहां पर कभी भी लोबान का इस्तेमाल होते हुए देखा है? हमारे यहाँ भागवत कीर्तन सत्संग होते हैं, लेकिन कभी भी लोबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हवन यज्ञ में भी हम लोग कभी भी लोबान की धुनी नहीं देते। तो खुद सोच कर देखिए कि जब हिंदू धर्म के बड़े से बड़े मंगल कार्यों में लोबान का इस्तेमाल नहीं होता तो हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि तंत्र शस्त्र में जब नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए पूजा पाठ या फिर कोई तंत्र मंत्र किए जाते हैं तभी लोबान का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि मुस्लिम लोगों की दरगाहों में, पीर फकीरों की बैठकों में और शमशान की तंत्र साधनाएं में कभी भी सात्विक देवताओं का आवाहन नहीं होता। वहां पर नकारात्मक शक्तियों
और नकारात्मक ऊर्जा को ही बुलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को अपनी साधनाओं को पूरा करने के लिए मृत आत्माओं, भूत प्रेतों और पिशाच की शक्तियों की जरूरत होती है और लोबान की धुनी से इन सभी को आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा लोबान का जिक्र हमारे मुंडव्वा तंत्र में भी बताया गया है कि शमशान भूमि में मौजूद भैरव चंडिका और उनके ग्रहों को आकर्षित करने के लिए लूभा या फिर श्याम धूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दरगाह में मौजूद कब्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए भी लोबान का ही इस्तेमाल होता है। यह बुरी शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां लोभा की खुशबू से प्रसन्न होती हैं और अपनी शक्तियों को जागृत कर लेती हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने घर में लुभान का इस्तेमाल करेंगे तो खुद सोचिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा या फिर सकारात्मक ऊर्जा का। अगर आप लंबे समय तक इनका माल करते रहेंगे तो आपके घर के आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां बार बार आपके घर में आने की कोशिश करेंगी और यह नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन को तहस नहस कर देंगी। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में किस चीज़ की धुनी देनी होती है, किस चीज़ की धुनी नहीं देनी होती है। क्योंकि जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि लोबान की धुनी तो मुस्लिम लोग अपने घरों में देते हैं, साथ ही मस्जिद और दरगाहों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको भी इससे बचना है, लोबान को अपने घर में नहीं रखना है। यदि आप धूप में घर में धुनी देना चाहते हैं तो देव धूप यानी गूगल की धुनी दे सकते हैं, क्योंकि गूगल की धुनी बहुत ही शुभ मानी जाती है और अपने हिंदू धर्म शास्त्रों में गूगल का प्रयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि गूगल की धुनी देनी होती है अपने घर में, सुबह शाम दे सकते हैं और इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जितनी भी बेकार तांत्रिक शक्तियाँ होती है, वह सभी भाग जाती है। साथ ही गूगल का प्रयोग आप हर एक काम में कर सकते हैं। आप इसका हवन सामग्री में भी आपने देखा होगा कि गूगल का प्रयोग किया जाता है और गूगल अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है। अगर आप इसकी धुनी लगातार सुबह शाम करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जितनी भी बेकार शक्तियाँ होती है, वे घर से चली जाती है। आपके घर में जितनी परेशानियाँ होती है वे सभी ठीक हो जाती है। साथ ही आपके ऊपर जितने भी पुराने वादे या कर्जे होते हैं वे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको धुनी देते समय किस चीज़ का प्रयोग करना है। आपको आगे से ये भी ध्यान रखना है कि जब हम धुनी दें तो कैसे हमें धुनी देनी होती है, धुनी देने के क्या नियम होते हैं, साथ ही धुनी देने का घर में क्या प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गूगल की धुनी जो देनी होती है वह बहुत ही सात्विक मन से दी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। धुनी देते समय आप कोई भी मंत्र या किसी भी भगवान का नाम जप सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।